हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेसिस्टेंस के बारे में, तो आज हमने लेके आए हैं रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, हमने लास्ट इसका बेसिक चीज़ों पर डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके डेरिवेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डेरिवेशन, यो वी कैन से दैट, हम ये भी बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किस पर? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। तो थोड़ा सा हम रिफ्रेश हो लेते हैं, बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम वार्म अप हो जाते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे दोस्तों। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। क्या पॉइंट थे? सबसे पहली बात इसमें यह पढ़ा था हमने कि वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट। सेकंड, इसमें करंट क्या होता है? सेम होता है। करंट क्या होगा? सेम होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? वोल्टेज डिफरेंट होंगे, करंट सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस एंड टू एंड करके जुड़े होते हैं। एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। बात करें तो देखो, एक ये रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा ये हो गया, ए बी सी। तो ये R1 है, ये R2 है। दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं क्योंकि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो जो एंड टू एंड नहीं होंगे, पैरेलल में होंगे, तो वो क्या होंगे? उसको बोलेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बात करेंगे हम इसी के बारे में आज। तो पर दोस्तों, इसको से जानने से पहले आज हम एक छोटी सी चीज़ पर डिस्कस करेंगे जो इसमें यूज़ होगी, जिसका नाम है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है इसमें, जो कि 10th में, 9th में और आगे तक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, बात कहें तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ओम्स लॉ की अगर बात करेंगे तो ओम्स लॉ क्या होता है, पहले ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। तो ओम्स लॉ जो सबसे पहले इसको दिया था, ओम्स लॉ को जो दिया था वो किसने दिया था? जॉर्ज, GEORG, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और कब दिया था? इन 1827 में। इस लॉ को, ओम्स लॉ को सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया था। और इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई इसके बारे में। किसको लेकर रिलेशन था किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन, इसने किस किस के बीच में? I, V एंड R, इनके बीच में रिलेशन को शो किया। I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज एंड R फॉर रेसिस्टेंस। इन सभी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, इनमें रिलेशन दिखाया कि इनमें किस तरीके से रिलेशन होता है। किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने। कब बताया? 1827 में। तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायग्राम की बात अगर आती है तो देखिए दोस्तों, ये कोई क्या है? ये इस टाइप से अगर बना होगा तो समझ लीजिए इस टाइप से एरो हो, या फिर दोस्तों इस टाइप से भी हो सकता है ये। तो ये क्या है दोस्तों? ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। क्या है? क्योंकि पहले बता देते हैं इसका नाम क्या होगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये दोस्तों अलग सी चीजें हैं, अभी ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये बता रहा हूं अभी क्या क्या नाम है। वेरिएबल रेसिस्टेंस है, क्योंकि जब तक हम सर्किट के बारे में नहीं जानेंगे, सिंबल के बारे में नहीं जानेंगे, कुछ नहीं पता होगा। और दोस्तों अगर सिंपल ऐसे बना हो तो ये रेसिस्टेंस ही होता है। रेसिस्टेंस है ये दोस्तों। ओके, क्या है ये? रेसिस्टेंस। इसकी बात आती है अगर ऐसा बना हुआ है तो क्या है ये दोस्तों की है, की। ओके, की है। और दोस्तों अगर ये इस टाइप से भी बना हो सकता है दोस्तों, इस टाइप से भी ये बना हो सकता है, तो ये भी क्या बोलेंगे? इसको की भी बोल सकते हैं या फिर इसको स्विच भी बोल सकते हैं। ओके, ये कुछ टर्म्स है दोस्तों इसमें यूज होने वाले। ए बात अगर आएगी, ए करके ऐसे बना हुआ तो दोस्तों समझ लेना एमीटर है ये। क्या है? एमीटर से क्या करते हैं? करंट मेजर करते हैं। अगर V करके बना होगा तो समझ लेना दोस्तों ये क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं। एमीटर में एक बात और बता देता हूं कि एमीटर जो होता है वो हमेशा किस में जुड़ा होता है? सीरीज में जुड़ा होता है।
एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होगा, वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होगा। ध्यान रखिए, एमीटर सीरीज में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। तो दोस्तों ये कुछ टर्म है। और बात आती है, एक बात और किया जाए इससे रिलेटेड, तो दोस्तों इस टाइप से हो रहेगा ये अगर ये बात आएगी तो दोस्तों ये क्या होती है, बैटरी होती है। क्या होती है, बैटरी। जो बड़ा वाला स्टिक होती है डंडी से होता है, ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल होता है निगेटिव। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सारे सिंबल समझ लीजिएगा बिल्कुल बहुत, क्योंकि इसमें सब यूज होने वाले हैं ओम्स लॉ के अंदर, क्योंकि ओम्स लॉ भी नहीं है ये सिंपल, ये क्या है, सिंबल्स है कुछ जो यूज होने वाले, सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले हैं। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर, हम अपने वापस कम बैक टू द पवेलियन, वापस आ जाओ दोस्तों बिल्कुल। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों स्किप करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ मिस कर देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसके डायग्राम की। चलिए दोस्तों डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये इस टाइप से बनाया, यहाँ पर हमने लगा दिया, ये अभी बताया था क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने ये लगा दी है, इस टाइप से बना दिया। इस टाइप से करके हमारा यहाँ पर हो गया क्या, ए आ गया, ये आ गया हमारा दोस्तों इस टाइप से करके, और ये आ गया। ओके, समझ के रहिएगा। ओके, ये तो हमारी है बैटरी, ये हमारा स्विच, और ये हमारा एमीटर, और ये हमारा रियोस्टेट RH। तो ये कुछ हमारा इस टाइप से डायग्राम होता है। किसका किसका होगा, ये ओम्स लॉ का। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओम्स लॉ को सबसे पहले दिया था किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में। और इन्होंने ये बताया कि जो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये बताया गया कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है, जो पास होता है, वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द एंड्स। ओके, ध्यान रखो, अक्रॉस द एंड एट, इसमें कंडीशन भी बताई गई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल स्टेट, अदर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ये बात मान के रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ है। तो ये बताया कि किसी दूसरी फिजिकल स्टेट पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने बताया, ये ओम्स ने बताया। कब बताया, 1827 ने। पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ये बताया, रिलेशन दिया किसके, IVR में। और इसी रिलेशन के बेसिस पर इन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और दूसरी और कांस्टेंट फिजिकल स्टेट पर, तो वो करंट उसमें प्रोड्यूस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने बताई भाई ये बात, किसने बताई, किसने बताई ये बात, बताई दोस्तों हमारे किसने, ओम्स साहब ने। ओके, बात करेंगे इसकी यहाँ पर, इसमें बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आते हैं इसका इधर। ओके, अब इन्होंने कहा गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी बोल सकते हैं। ओके, देन V इज इक्वल टू, अगर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, RI आ जाता है, R और I। ओके, या हम कहेंगे V इज इक्वल टू IR आ जाता है दोस्तों। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, R आ जाएगा, और ये रेसिस्टेंस होता है दोस्तों। R इज द रेसिस्टेंस लिखेंगे, वेयर V इज इक्वल टू द वोल्टेज, I इज इक्वल टू द करंट इन एम्पियर। एम्पियर यूनिट होती है दोस्तों करंट की, V किसमें होगी, वोल्ट में होगी,
और R आएगा तो दोस्तों क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और हमने पहले भी बताया था रेसिस्टेंस किस में होगा, ओम में होगा, OHM ओम में होता है। और हम कह सकते हैं इस टाइप से ये बना भी होगा, ओम में होगा। ओके, तो दोस्तों ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट दूसरी फिजिकल स्टेट पर के में। ओके, समझ में आया होगा दोस्तों, ये क्या था, ओम्स लॉ था। और यही दोस्तों डेरिवेशन हमेशा याद रखिएगा, ये वाली डेरिवेशन। अगर बात हम इसमें एक और बात कहते हैं, थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आई वी आर में तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू जो होगा V/R भी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू कितना होगा, IR तो होता ही है, देखो वन रिलेशन, सेकंड रिलेशन, एंड अगर R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई दोस्तों। और ये तीनों की तीनों रिलेशन किस में होती हैं, IVR की तीनों डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस है। I इज इक्वल टू V/R, V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू V/I। तो दोस्तों इन तीनों रिलेशन को माइंड में रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये रिलेशन हमारी कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन में यूज होने वाली है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा उत्साह बढ़ाता है दोस्तों, और आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा अपना। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए दोस्तों, जिस सब्जेक्ट से चाहिए, ये नहीं कि मैथ्स से, बस सिंपली अगर मैं बोलता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से, 9th 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उसी टॉपिक पर वीडियो देने का। दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपसे यही चाहते हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें और आपको हमारी ओर से सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अब आते हैं वापिस अपने, फिर से कम बैक टू द पवेलियन। तो हम बात कहाँ छोड़ी थी, हमने छोड़ी थी दोस्तों कहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा गया, सबसे पहले लिखेंगे सपोज R1, R2 and R3 are the three resistance connected in series. चलो जी, अब हमने कहा गया कि क्या होगा, क्या है, 3 है, R1, R2, R3। तो सबसे पहले बना लेते हैं जी, देखो तीनों सीरीज में लगा दो। ये मान लिया, यहाँ A, दिस वन इज द B, ये D है, ये C है। ओके, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या क्या ये क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 रेसिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। देन लिखेंगे, देन द वोल्टेज across R1 is V1, R2 is V2 एंड R3 इज V3। क्यों दोस्तों, हमें ये बताया है कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, करंट सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 ये हो गया। इतनी बात समझ में आई, पक्का दोस्तों समझ में आ गई होगी कि 3 रेसिस्टेंस है और R1 का वोल्टेज R1 का V1 है, R2 का V2 और R3 का V3 है। बात करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी हमने पढ़ा है जस्ट ओम्स लॉ के बारे में, क्या था दोस्तों, V इज इक्वल टू IR यूज करेंगे। ओके, V इज इक्वल टू IR, क्लियर, V इज इक्वल टू IR, ये हमने रिप्रेजेंटेशन लिया। ओके, नाउ यहाँ पर लिखेंगे फॉर रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, R1 अगर है, फॉर R1 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने कहा गया कि क्या हो जाएगा, R1 के लिए हमारा अगर बात कहें तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट होगा, R1 पर ये होगा,
ओके, फॉर R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड फॉर R3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। ज़्यादा पर फोकस नहीं करिएगा दोस्तों। देखिए R1 का अगर जो कहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। R2 में कहेंगे तो V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, और 3 कहेंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा। ओके, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर समझ में आया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आगे हम और पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आई होप अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करेंगे यहाँ से, फिर से इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ से हम चलते हैं फिर से। ओके, अब हम कहेंगे नाउ, सो देन द टोटल वोल्टेज across the ends, across the both end, ओके, A to D, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना वोल्टेज हुआ टोटल, तो V इज इक्वल टू, हमने बताया था एक रिलेशन जब हम पढ़ा रहे थे पहले वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि V इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। ओके, इसको इक्वेशन 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो, और इसको डाल लो दोस्तों इसको डालो 3 इक्वेशंस हो गई हमारी। ओके, समझ में आया ना? ओके, नाउ क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन डाल लो जी 4, पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 4, वी गेट, ये सब हमारी जब वैल्यू आ चुकी है, टोटल वोल्टेज कितना हो, V इज इक्वल टू V1, V2, V3 सबका सम। तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है V की, V1 की, V2 की, V3 की, सब हमें कहाँ डाल देनी है, इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। चलिए दोस्तों, अब इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे जैसे, तो V की वैल्यू क्या थी दोस्तों, यहाँ से लेंगे IR थी, इज इक्वल टू ये क्या, V1 की थी IR1 प्लस V2 की थी IR2 एंड प्लस लास्ट में V3 की वैल्यू थी IR3। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? हाँ, अब हमें यहाँ IR तो ऐसे ही लिख देना है, और यहाँ सब में देखो I सभी में है, तो I कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, I से कैंसिल हो गया, और हमारा क्या आ जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हमारा दोस्तों क्या आता है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंट आता है इन टर्म ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब लगता है कि किसी भी जगह कोई डाउट हो तो आप हमें वहीं पर सर्किल करके, उसी जगह सर्किल करके आप हमें बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम दोस्तों आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए ही हैं, और हमेशा आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमें सपोर्ट अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।